क्या गारंटी है कि जो एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, वो निकलते नहीं। कभी देखा ना आपने, कुछ संकट सा हुआ है जी, एफआईज बेचकर निकल गए, कौन फंस जाते हैं? रिटेलर फंस जाते हैं। डाउट की स्थिति पैदा हो जाती है। उस डाउट को आप अपने मनसा से ही दिमाग में लाइए कि वो क्या चीज मैं बोल रहा हूं, उसके क्या मायने निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की और जेपी पावर की। सर देखो सर, दोनों ही शेयर ना किसी कारण से उलझनों में फंसे हुए हैं, चाहे कोई अपने कर्जे के कारण हो, चाहे कोई अपने कर्जे के बाद भी डील की जो मसला है ना उसके कारण हो। सर तो सबसे पहले सर बात करते हैं सर जेपी पावर की। और जेपी पावर में जो आजकल स्थिति चल रही है ना, वार की स्थिति चल रही है। वैसे तो सारे शेयरों में इफेक्ट डाल रही है उसका, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जेपी पावर में हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सर तो सर इन्वेस्ट करने के भी तरीके होते हैं। कोई सर डेली इन्वेस्ट करता है, डेली निकाल लेता है। कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, तो कोई इस मंशा से इन्वेस्ट करता है कि जैसे डबल हो जाए बाहर निकल जाऊं। तो सर ये जो भी चीज़ें हम करते हैं मार्केट में, वही हमें उसके दौरान फल देता है। इतनी सी बात मेरी आप जान लेना। जेपी पावर सर पावर से रिलेटिव शेयर है, लेकिन इनका जो कर्जा है ना, इनके जो पास केस पड़ा है उससे भी ज़्यादा है। तो समझिए सारी स्थिति को आपको ग्रोथ की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। और एफआईज, डीआईज जो और ये पब्लिक जितने भी इसके अंदर स्टेक बना के रखे हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, पब्लिक जो होती है ना स्टेक ले लेती है, जैसे एफआईज ने ले लिया, डीआईज ने ले लिया, हमने भी ले लिया सर, लेकिन क्या गारंटी है कि जो एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, वो निकलते नहीं। कभी देखा ना आपने, कुछ संकट सा हुआ है जी, एफआईज बेचकर निकल गए, कौन फंस जाते हैं? रिटेलर फंस जाते हैं। तो जितने भी इस मार्केट में काम हो रहे हैं ना, सब प्रॉफिट के लिए हो रहे हैं। आप इतनी सी बात आप समझना। अगर आपको इसे अच्छा शेयर देखना है ना, तो कुछ अमाउंट आपको इसके अंदर रखनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब जो स्थिति में ये शेयर पड़ा है, इससे थोड़ा नीचे जाने की इसकी उम्मीद है, लेकिन ये फिर 1-2-3 रुपए का आपको जंप दिखा देगा कुछ दिनों में। फिर आप अच्छे से महसूस करोगे अपने अंदर, फिर इसके अंदर आप एंट्री करोगे, फिर नीचे जाके से आप बेच दोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन शेयरों में आपको नीचे और ऊपर जाकर सेल करना चाहिए। इतनी सी बात आप मेरी समझ लो सर। और जहाँ भी इसको अगर आपको मल्टीबैगर शेयर समझना है, तो थोड़े शेयर रख के छोड़ दो, उसको बिल्कुल भी ना देखो। डूब गए, आ गए। सर ऐसे शेयरों में ना पैनी जो होते हैं दर्द बहुत देते हैं। और अगर आपने पैनी शेयरों से दर्द लेना सीख लिया ना, तो आगे जो बड़े शेयर है ना उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी अमाउंट को पैनी शेयर में डालकर कम करते जाते हो। थोड़ा लॉस आगे ले लिया, प्रॉफिट तो अब कभी हमने लेना सीखा ही नहीं। सर सब्जी वाला होता है ना, वो सब्जी लेके आता है, वो शाम तक के बेच के अपने घर पहुंच जाता है। कुछ इस तरह से भी काम करते हैं, और इस तरह से काम करने वाले ज़्यादा मार्केट में है सर। पहले ज़माने में मैं एक कमेंट आया था मेरे पास, सर 20 साल पहले था शेयर मार्केट बहुत बेहतरीन, सब कुछ सही, लेकिन आजकल तो सर सबके हाथों से शेयर बिक जाते हैं। हाथों में ही सब कुछ न्यूज़ आ जाती है, हाथों हाथ सब कुछ हो जाता है। तो अब जो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। तो सर जेपी पावर में आपको एक सलाह ये दी जाएगी, अगर आपने मानी, कि थोड़ी अमाउंट लगाकर भूल जाओ और अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करना सीखो सर। लेकिन सर छोटे मोटे शेयरों से भी कोई कमा लेता है। फिर ऐसी शक्ति डेवलप कीजिए कि जहां आपको प्रॉफिट दिखे, तो फिर बिना लालच के ही उन प्रॉफिट में अपनी संभावना तलाश करनी चाहिए सर। किसी को भी शेयरों को खरीदने की और बेचने की इस चैनल पे सलाह नहीं है, बल्कि आपके जो व्यक्तित्व होता है ना उसको निखारने की, एक इंसान को सही इंसान बनाने की एक प्रक्रिया इस चैनल पर चलती है। मैं उसी दौरान आपको बताता हूँ कि जितना ज़्यादा आपने टेंशन मार्केट में ले ली ना, तो आपके जो अदर्स काम हैं, घरेलू काम हैं, उनमें भी आप उलझ जाओगे और अपने रिश्तों को भी वक्त नहीं दे पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप पेनी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, देखो काम तो अच्छा है, इसका ग्रोथ की तरफ भी जा रहा है, बस हमें छोड़ना है जो हमें करना है इसके अंदर। समझ गए सर बात? बाकी इसके अंदर कोई न्यूज़ ऐसी है नहीं जो मैं आपको अलग तरीके से इसमें बता दूं। सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, लेकिन जब शेयर ही नहीं आगे बढ़ेगा तो फिर वो अच्छे का भी कुछ भी नहीं होता। तो वो तभी बढ़ेगा जब आपके पास कम शेयर होंगे सर। ध्यान रखना इस बात को। तो बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की।
और फ्यूचर ग्रुप में सर कोर्ट ने कह दिया बाहर बैठकर सेटलमेंट करने की एक प्रक्रिया बनाई है, दोनों वकील बैठकर बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अमेजॉन भी कुछ अंबानी से डिमांड कर रहा होगा या अंबानी जी कुछ उसको डिमांड में कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर रहे होंगे, ये बात बैठ के बाहर हो रही होगी, अब ये बाहर निकल के नहीं आ रही, क्योंकि जब उन्होंने कहा सेटलमेंट कर लो तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी बाहर कि वो आपस में ऐसे बैठेंगे किसी का भी नुकसान ना ही हो। तो डाउट के घेरे में मुझे क्या चीज़ आ रही है कि जैसे कि नाम भी चेंज हो रहा है, जैसे कि अंबानी जी ने जो 450 जो स्टोर लिए हैं उसमें से किसी के नाम भी चेंज हो गए हैं कि अब वो रिलायंस वेंचर के नाम से जाने जाएंगे और बिग बाजार का नाम नहीं आएगा। जम्मू में भी स्टोर खुल रहे हैं, वो भी रिलायंस के नाम से खुल रहे हैं और उनकी जर्सियाँ तक चेंज हो गई है, हर चीज़ चेंज हो रही है, रंग तक चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे शेयरों में ना सर अगर ये नहीं होती ना तो प्रक्रिया इसकी आगे जाकर बहुत अच्छी मुझे नज़र आती। लेकिन जब एक डाउटफुल वाली चीज़ें हो जाती हैं कि एक मेरा कोई घर है, अगर मैं उसको सर सेल करना चाहता हूँ, आज उस घर का नाम सर सार्थक है, तो कल जो उसे कोई खरीदेगा अगर सार्थक के हिसाब से उसने रखा तो ठीक है, अगर उसने अपने नाम से रखा तो वो अलग नाम से जाना जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी डाउट की स्थिति पैदा हो जाती है। उस डाउट को आप अपने मनसा से ही दिमाग में लाइए कि वो क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसके क्या मायने निकल सकते हैं। देखो सर आगे जाकर इस शेयरों में ना इस न्यूज़ के दौरान तेजी के माहौल तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर भी हमें संभावना अब आगे जाकर ना थोड़ी कम तलाश करनी पड़ेगी और जितने भी हमारे पास शेयर है उसमें हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा। अगर इतनी बेहतरीन ये न्यूज़ थी कि वो बाहर बैठ के इसके सेटलमेंट कर रहे हैं तो सर शेयरों को तो लगातार अपर सर्किट लगाना था ना, लेपर लगा, लेकिन शेयर ने अपर सर्किट नहीं लगाया। आपको कहेगा कि ये वार की स्थिति, सर वार की स्थिति इस शेयर पे थोड़ी पड़ सकती है, लेकिन जो डील की स्थिति हो रही है ना वो तो ज़्यादा पड़नी थी। अब लैंडर भी कह रहे हैं कि आपने कैसे दे दिया अंबानी जी को, पहले अमेजोन कहता था, अब लैंडर भी पीछे पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ना स्थिति इस तरह की पैदा हो रही है कि डील का जो मसला है ना कहीं और उलझता जाता रहता है। लेकिन फिर भी जो अभी जो रंग चेंज हुए हैं, नाम चेंज हुए हैं, उसके दौरान वीडियो बन रही है, क्या पता कल उसके अंदर कोई और पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, डील एकदम से अचानक से हो जाए, तो फिर भी ये थोड़ी तेज़ी दिखाएगा। फिर भी अपने को सेव करना मार्केट में बनता ही बनता है। इन दोनों शेयरों में आपको धैर्य से और अपने प्रॉफिट से ही काम लेना है कि कब हमें प्रॉफिट आए और कब हम उसमें प्रॉफिट में अपनी संभावना देखें। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।